श्री शिवाय नमस्तव्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, इस चैनल का मूल मकसद है कि आप तक भारतीय धर्म ज्ञान और पौराणिक पुस्तकों में लिखी हुई जानकारी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना है। प्यारे दर्शकों, आज के युग में हम हमारे भारतीय धर्म सनातन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें जीवन में कई कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन से संबंधित हर हर पहलू की बातें हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है। हमारे जीवन की तमाम तमाम समस्याओं के हल हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में दिए हुए हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, हम कभी हमारे भारतीय धर्मशास्त्र को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और हमारा जीवन हमेशा दुख और दरिद्रता में कटता जाता है। प्यारे दर्शकों, हमारे धर्मशास्त्रों में छोटी छोटी बातों के विषय में भी लिख रखा है। प्यारे दर्शकों, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिनका अगर हम हल निकाल लेते हैं और हल जान लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरी और अंत तक आपको देखना है। जो दर्शक अभी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से दी हुई जानकारी का वीडियो का लिंक आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस जानकारी को आपको पूरा और अंत तक आपको देखना है, क्योंकि यह जानकारी, यह उपाय हमारे जीवन में काफ़ी मायने रखता है। यह अगर इसको हमने पूरा देख लिया, पूरा सुन लिया, तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी का ज्ञान होगा और आप भी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। दर्शकों, हम सभी या बहुत से लोग घरों में कुत्ते श्वान को पालते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज इसी से संबंधित हम कुछ ज्ञान की बातें आपको बताने वाले हैं और इसके विषय में धर्म शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कुत्ते के विषय में, तो इसकी जानकारी आप बड़े ही ध्यान से सुनना है। प्यारे दर्शकों, जिन घरों में कुत्ते या श्वान पालते हैं उस घर का भोग भगवान कभी नहीं लेते हैं। प्यारे दर्शकों, भोग की तो दूर की बात है, उस घर का पानी भी भगवान कभी नहीं पीते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारे शास्त्रों में है जो तीन चीजों का पालने का नियम बना रखा है। प्यारे दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्रों में 3 रोटी बनाने का नियम भी दे रखा है। प्यारे दर्शकों, एक रोटी गाय के लिए बनाई जाती है, दूसरी रोटी अग्नि के लिए बनाई जाती है और तीसरी रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। लेकिन दर्शकों, जिस घर के अंदर अगर कुत्ते को पाल लिया जाता है तो उस घर की रसोई अपवित्र हो जाती है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में यह लिख रखा है कि गाय को घर के अंदर रखना चाहिए, अग्नि को घर के अंदर रखना चाहिए और कुत्ते को घर के बाहर दरवाजे पर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कुत्ते की जगह द्वारपाल के रूप में देखी गई है। वहीं गौ माता की जगह घर के अंदर और अग्निदेव की जगह घर के अंदर दी हुई है। इसलिए प्यारे दर्शकों, कुत्ते की जगह हमेशा घर के दरवाजे पर होनी चाहिए, ना कि आज के युग को देखते हुए घर के बेडरूम में कुत्ते की जगह नहीं होनी चाहिए। कई दर्शक तो कुत्ते को अपने साथ साथ बेडरूम में सुलाते हैं, जो कि उनकी गरीबी और दरिद्रता का परिणाम भविष्य में सिद्ध करने वाली होती है। इसलिए प्यारे दर्शकों, इस छोटी सी जानकारी पर आपको गौर करना है और गाय को घर के अंदर, अग्नि को घर के अंदर रखना है, बाकी कुत्ते को अपने घर के दरवाजे पर रखना है। प्यारे दर्शकों, हम कुत्ते का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में किसी भी जीव के विषय में अपमान के विषय में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन प्यारे दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्रों में सभी की जगह बांट रखी है कि किसकी जगह कहाँ पर है। इसलिए प्यारे दर्शकों, इस जानकारी पर आपको भी थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि
अब इन छोटी छोटी बातों से ही हम जीवन में कई परेशानियां पा जाते हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है और इनका एक छोटा सा और सरल उपाय आपको कर लेना है। तो प्यारे दर्शकों, भविष्य में कभी भी कुत्ते को अपने घर के अंदर नहीं रखना नहीं चाहिए और गाय को अपने घर में रखना चाहिए। गाय को रोटी जरूर देनी चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।